नमस्ते दोस्तों। तो हम जेई नीट एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक नया केमिस्ट्री का सीरीज़ चालू करने वाले हैं, जहां पर हर चैप्टर्स का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सभी चैप्टर्स का फुल कॉन्सेप्ट हम इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। इस सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज। यहाँ पर लिखा है सीरीज नेम वॉरियर सीरीज हम चालू करने वाले हैं। तो भैया पहले आप किससे स्टार्ट करोगे? देखो, पहले हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। भैया किस किस सिलेबस को आप कवर कराओगे? हम 11 का सिलेबस कवर कराएंगे और 12 का सिलेबस कवर कराएंगे। ओके, तो चैप्टर पहले कौन सा चैप्टर से भैया आप स्टार्ट करने वाले हो? तो हम जो चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं वो पहला चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो आपको पीरियोडिक टेबल के नाम से भी आप जानते हो। कौन कौन से एग्जाम यहाँ पर कवर होगा? देखो, जेई नीट एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब एनडीए, सब कम्पिटिटिव एग्जाम हम कवर कराएंगे, क्योंकि जो सिलेबस है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस है वो अप्रॉक्सीमेट सेम ही होता है। सिर्फ हमें PYQ का जो PYQ होता है उसका एडिशनल एग्जाम पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो भी मैं सीरीज आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। अब बारी आता है कि क्या पूरा जेई नीट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस यहाँ पर कवर होगा? तो आंसर है हाँ भैया, बिल्कुल कवर होगा। पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। 11th का एंड एज वेल एज 12 का सिलेबस हम कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का ये दिक्कत आता है कि भैया हमें रटना पड़ेगा क्या? क्योंकि हम जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री रटना पड़ता है। नहीं, देखो, जो मेमोरी बेस्ड आपको लर्निंग है वो 20% होगा। ओके, मेमोरी बेस्ड जो लर्निंग है वो 20% होगा, और जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच मतलब मैं आपको जो समझाऊंगा वो 75 to 80% होगा। मतलब आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, मैं पूरा कॉन्सेप्चुअल अप्रोच आपको दूंगा। देखो, मेमोरी बेस्ड लर्निंग सिर्फ 20% होगा। जैसे इन है, इसका नाम नाइट्रोजन है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा सिर्फ यही और कुछ नहीं। बाकी पूरा चीज़ मैं कॉन्सेप्चुअल अप्रोच दूंगा। बाकी है टॉपिक वाइज सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना है। भैया देखो, मैं जिस सीक्वेंस में फॉलो करूंगा, ओके, इस सीक्वेंस को ही आपको फॉलो करना है थ्रू आउट द सेशन। ओके, फिर पारी आता है मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिवीजन, नोट्स मेकिंग एंड डीपीपी क्या होता है? डीपीपी होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। मिनिमम कितना टाइम लगना चाहिए? देखो, 50 मिनट्स में आपका सारा काम कर देना चाहिए। डीपीपी आपका 10 to 15 मिनट्स लगना चाहिए मैक्सिमम। 15 मिनट्स टू 1 आवर में आपका पूरा का पूरा चीज़, ये जो रिवीजन, नोट्स मेकिंग एंड डीपीपी, पूरा चीज़ कंप्लीट करना चाहिए। ओके, तो मिलता है बहुत जल्दी। तब तक के लिए ये नोट डाउन करके रखना, और बहुत जल्दी हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं।